देवभूमि उत्तराखंड की, जहां पर निकाय चुनाव कब होंगे इस पर सस्पेंस बरकरार है। हालांकि राज्य सरकार जल्द निकाय चुनाव का दावा तो कर रही है, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि सरकार इस वर्ष भी निकाय चुनाव नहीं कराएगी। विपक्ष का आरोप है कि सरकार उपचुनाव में मिले हार से डर गई है और विपक्ष के इस आरोप के बीच धामी सरकार ने नैनीताल हाईकोर्ट में एक शपथ पत्र दाखिल किया है, जिसमें सरकार ने उत्तराखंड में नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगमों के चुनाव अब 25 नवंबर तक कराए जाने की बात कही है। देखिए ये रिपोर्ट। उत्तराखंड में नगर निकाय के चुनाव अब 25 नवंबर तक कराए जाएंगे। ये बात धामी सरकार ने हाईकोर्ट में शपथ पत्र दाखिल कर दी है। हालांकि पिछली सुनवाई में सरकार की ओर से कहा गया था कि निकाय चुनाव 25 अक्टूबर तक करा लिए जाएंगे। बता दें कि शुक्रवार को हुई सुनवाई में राज्य सरकार ने अक्टूबर तक चुनाव कराने में असमर्थता जता दी। वहीं सरकार ने शपथ पत्र में कहा कि निकाय चुनाव की अधिसूचना 10 नवंबर को जारी होगी और इसी साल 25 दिसंबर तक निकाय निर्वाचन प्रक्रिया पूरी तरह से संपन्न कर ली जाएगी। वहीं विपक्ष का आरोप है कि नवंबर में भी निकाय चुनाव हो पाएंगे। इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। 24/10/2024 तक जो था म्यूनसिपैलिटी के इलेक्शंस कंप्लीट करा देंगे और उसके लिए प्रोसेस इनिशिएट करने वाले हैं। लेकिन आज सरकार ने एक एफिडेविट दाखिल किया माननीय उच्च न्यायालय में और यू टर्न लेते हुए ये कहा कि अभी इलेक्शन संभव नहीं है और अभी 25 दिसंबर 2024 तक तो वो जो वोटर लिस्ट है, वोटर लिस्ट में नए कैंडिडेट्स के नेम इंक्लूड करेंगे। अभी वही प्रोसेस चल रहा है। इलेक्शन प्रोसेस तो उसके भी बाद में कहीं स्टार्ट होगा। अभी कोई क्लैरिटी नहीं है। स्टेट ने कोई डेडलाइन नहीं बताई कि वो कब इलेक्शन कराएंगे। तो हमें ऐसा लग रहा था कि इलेक्शन जो है जून 2025 के बाद कहीं होंगे। तो हमने इसी बात पे अपोज भी किया, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने, हाई कोर्ट ने हमारी बात नहीं मानी और PIL क्लोज कर दिया, ये कहते हुए कि स्टेट अपने हिसाब से इलेक्शन कंडक्ट कराए। अभी हाई कोर्ट में भी केस चल रहा था, तो वहाँ से अब नवंबर के बारे में फाइनल हो गया। केस भी इसी आधार पर समाप्त हो गया कि नवंबर में सरकार निकाय चुनाव कराएगी। उसकी जो भी तैयारी करनी है वो अब तेज़ी से शुरू हो गई है। राज्य निर्वाचन आयुक्त भी तैनात हो गए हैं, सुशील कुमार, उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। आपको बता दें कि प्रदेश के 100 नगर निकायों का 5 वर्ष का कार्यकाल पिछले साल 2 दिसंबर 2023 को खत्म होने के बाद इन्हें प्रशासकों के हवाले कर दिया गया था। इसके बाद धामी सरकार ने जून 2024 में 3 माह के लिए प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ा दिया था, जिसके बाद प्रशासकों का ये कार्यकाल सितंबर माह में पूरा हो रहा था। लेकिन सरकार ने अगस्त माह में एक बार फिर 3 माह के लिए प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ा दिया है। वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि OBC आरक्षण और अन्य कार्यों के चलते चुनाव करवाने में देरी हुई है, लेकिन अब सरकार नवंबर तक निकाय चुनाव कराने के लिए तैयार है। वहीं विपक्ष का कहना है कि सरकार ने धरातल पर कोई विकास कार्य नहीं किए हैं, जिसकी वजह से सरकार निकाय चुनाव कराने से भाग रही है। देखिए, धरातल पे कुछ काम आपने नहीं किया है। स्मार्ट सिटी के नाम पे सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ है। सिर्फ नेताओं ने और मंत्री ने जो बजट ठिकाने का काम किया है, जनता आज भी त्रस्त है। कहीं अगर आपको स्मार्ट सिटी दिखती है तो कृपया करके आप मुझे भी बताएं कि कहाँ स्मार्ट सिटी हमारी है। इन्होंने जो स्मार्ट सिटी के नाम पर जो दून का जो इन्होंने बदनाम किया है, वो सारी जनता देख रही है और भागेंगे। क्योंकि देखिए, आप ये उपचुनाव हुए हैं 2 हमारे बद्रीनाथ का और मंगलौर का, उसमें हमें जो जनता ने आशीर्वाद दिया है, उसी डर से ये लोग भाग रहे हैं। ये नहीं समझ रहे हैं कि जनता कितनी परेशान है। आप बार कार्यकाल बढ़ाते जा रहे हैं, प्रशासक कार्यकाल, जो अपने आप में निंदनीय है। इनको धरातल पे काम करने के बाद में जो है जल्द से जल्द जो है आप लोगों को निकाय चुनाव, नगर निगम चुनाव करने चाहिए, ताकि जनता को राहत मिले और जो ये भ्रष्टाचार का जो खेल है ये खत्म हो जाएगा। अब बिल्कुल देखिए, क्योंकि नगर निगम के चुनाव थोड़ा डिले हो गए हैं। कुछ टेक्निकल चीजें थी, कुछ आरक्षण को लेकर के हमारे जो नए क्षेत्र जुड़े हैं और जो नगर निगम नए बने हैं, तो उनको लेकर के काफी सारा परिसीमन में भी काम किया गया और शासन प्रशासन इसकी और बहुत ही गंभीरता के साथ में इन चुनाव को ले रहा है। मुझे लगता है कि सरकार ने चुनाव आयोग को बता दिया है और क्योंकि पूरी तैयारी हो चुकी है, अब चुनाव आयोग के हाथ में है कि वो कब चुनाव कर सकता है। क्योंकि अभी हमारा विधानसभा सत्र हुआ था, उसमें पूरी हमारे सत्र के दौरान प्रवर समिति को ये सारा प्रकरण दे दिया गया है। उसमें प्रवर समिति ये बताएगी कि कब चुनाव हमें करने हैं और वो अपनी रिपोर्ट भी देगी। तो उसी के
के तहत आगे आने वाले समय में चुनाव होंगे। और क्योंकि हाई कोर्ट में अभी एक शपथ पत्र भी जारी हुआ जिसमें 10 नवंबर को जो है अधिसूचना जारी होगी और 25 नवंबर तक सरकार चुनाव करवा लेगी। तो ये चुनाव आयोग का काम है और सरकार की भी पूरी तैयारी है, संगठन की भी पूरी तैयारी है और संगठन पूरी तैयारी के साथ तमाम सभी कार्यकर्ताओं को लेकर के जो हमारे जिताऊ कैंडिडेट हैं उन सब को लेकर के और हमारे प्रत्याशी हैं सभी लोग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। कुल मिलाकर राज्य में एक बार फिर निकाय चुनाव पर सियासी वार पलटवार शुरू हो गया है। एक ओर जहां सरकार निकाय चुनाव के लिए पूरी तैयारी का दावा कर रही है, साथ ही 25 नवंबर तक निकाय चुनाव संपन्न कराने का दावा भी कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष अभी भी सरकार के दावों पर भरोसा नहीं कर पा रहा है। सवाल ये है कि आखिर क्यों बार बार सरकार प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाने के साथ ही कोर्ट में भी चुनाव की तारीखें बदल रही है। क्या धामी सरकार का जल्द निकाय चुनाव कराने का दावा सही है? आखिर विपक्ष को क्यों सरकार के शपथ पत्र पर भरोसा नहीं है? उत्तराखंड एक्स रिपोर्ट।